तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं, तो सर्बिया के। और अभी ये चारों ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले ये पहले टेनिस प्लेयर बन गए हैं। आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने टोटल 82 मैच जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन में 85, विंबलडन ओपन में 80 और यूएस ओपन में 81। साथ में देखो यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी मैं आपके क्लियर कर दूं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है पहला और आखिरी वाला, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। अगर पूछे इनमें से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। अभी आपका साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, उसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल एशले बार्टी ने जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने ही, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड की प्लेयर हैं। आप जानते हो एशले बार्टी ने तो संन्यास ले लिया, पहले वो नंबर 1 वुमेन प्लेयर थी, लेकिन उनके संन्यास लेने के बाद अब नंबर 1 वुमेन प्लेयर बन चुकी है ईगा स्विटेक। चलो बताओ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते, तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। कितने? 22 आज तक बात कर रहे हैं, यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूं जुलाई तक का डेटा, जुलाई 2022 तक का। चलो आप मुझे बताइए सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, आप बताओ, और कितने जीते हैं ये याद है तो वो भी बताओ। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बताइए 2022 में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहां पर होंगे, तो आंसर होगा गुजरात में। तो 2022 में सितंबर और अक्टूबर में होंगे गुजरात में ये 36वें नेशनल गेम्स। एक्चुअली में पहले ये गोवा में होने वाले थे, पर गोवा वालों ने कहा कि इस साल वो इसकी मेजबानी नहीं कर पाएंगे, तो अब ये गुजरात में होंगे। इससे पिछला वाला जो राष्ट्रीय खेल थे, नेशनल गेम्स थे, वो 2015 में हुए थे केरल में। आप मुझे बताओ भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर धाकड़ था, और उसमें टॉप पे था हरियाणा। बाकी आप जानते हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर मैस्कोट क्या है, वीरा है, और उसमें टॉप पे है जैन यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु की है। और अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पे खुला गया, तो आंसर होगा जामनगर गुजरात में। और अगर आपसे पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ये कहाँ पे खुला है, तो आंसर होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में। और आप मुझे बताओ इस क्षेत्रीय कार्यालय का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, बताओ। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट की पहली पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 29 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए और एक सिंगल भी लिया, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 एक्स्ट्रा रन दे दिए। इस तरह से टोटल रन कितने हो गए एक ओवर में, 35 रन हो गए। तो आप यूं भी कह सकते हो कि क्रिकेट इतिहास में सबसे महंगे ओवर करने वाले गेंदबाज कौन बन गए, स्टुअर्ट ब्रॉड। मैं आपको बताता हूं पूरी गणित कैसे है। देखो जब पहली बॉल डाली गई तो उसमें जसप्रीत बुमराह ने चौका मार दिया, अगली बॉल वाइड बॉल गई तो उस पर भी उन्होंने चौका मार दिया, तो वाइड बॉल का तो 1 रन, चौके के 4 रन, इसमें उनको मिल गए 5 रन। फिर अगली बॉल भी 9 बॉल हो गई, उसमें जसप्रीत बुमराह ने छक्का मार दिया, तो 9 बॉल का 1 रन और जो छक्का मारा वो टोटल 7 रन इसमें मिल गए। फिर जो अगली बॉल डाली वो सही बॉल, यानी कि दूसरी बॉल वो गिनी जाएगी, उसमें उन्होंने चौका मार दिया। फिर तीसरी बॉल पे भी चौका मारा, चौथी बॉल पे भी चौका मार दिया, 5वीं बॉल पे छक्का मार दिया और 6ठी बॉल पे सिंगल काट लिया। इस तरह से आप जोड़ोगे तो 35 रन हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा 89.94 मीटर। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, और अभी इन्होंने एक बार फिर अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी स्टॉकहोम में डायमंड लीग का आयोजन हुआ
वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर दूर भाला फेंक करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। और आपको बता दूँ डायमंड लीग में नीरज का ये पहला मेडल है। और नीरज ने यहाँ पे सिल्वर जीता, तो गोल्ड किसने जीता? एंडरसन पीटरसन ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंक करके। आपको शायद याद होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि फिनलैंड में 89.30 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अभी डायमंड लीग में उसी को तोड़ करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 89.94 मीटर का। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किसने ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री को जीत लिया, तो आंसर होगा कार्लोस सेंज। अब ध्यान से सुनना, इनका नाम आप पहली बार सुन रहे हो। ये फेरारी के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री जो रेस है उसको जीत लिया और ये इनके करियर की पहली फार्मूला 1 रेस जीत है। कार्लोस सेंज नाम है, फेरारी के ड्राइवर है। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के 81 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो आंसर होगा अल्फिया पठान ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही हो गया कि एलोडा बॉक्सिंग कप का पहला संस्करण ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। इसमें 81 किलोग्राम वर्ग में अल्फिया पठान ने गोल्ड जीता है। इसके अलावा 48 किलोग्राम कैटेगरी में गीतिका ने भी गोल्ड जीता। इसमें भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मैंने आपको बताया, 2 सिल्वर हैं और 10 ब्रोंज हैं। तो यह है एलोडा बॉक्सिंग कप कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस का भुगतान किया जाएगा। ये जो समझौता है ये 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों के मैचों पर लागू होगा ये। और ये पहली बार है जब पुरुष और महिलाओं के पेशेवर परिवेश को एक ही समझौते में जोड़ा गया हो। आपको याद है न्यूजीलैंड के एक प्लेयर का नाम है एजाज पटेल। ये 3rd बॉलर बने थे, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले। अभी रणजी ट्रॉफी को किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता है पहली बार। 41 बार के चैंपियन यानी कि सर्वाधिक बार के चैंपियन मुंबई को हरा करके। याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि रोहित शर्मा ये क्रिकेट इतिहास में लगातार कितने T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए, तो आंसर होगा 13। तो रोहित शर्मा ये क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। अभी रोहित ने 7 जुलाई 2022 की बात है, साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की थी। याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में किसने विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता, वुमेन सिंगल टाइटल? तो आंसर होगा एलिना रिबाकिना ने। एलिना रिबाकिना ये कहाँ से हैं? तो ये कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल जीतने वाली ये पहली टेनिस प्लेयर हैं कजाकिस्तान की। एलिना रिबाकिना इनका नाम है, जिन्होंने अभी विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। किसको हराया? ट्यूनिशिया की ऑन्स जबूर को हराया है। याद रखना, विंबलडन ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, उनमें सबसे पुराना यही है। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, लेकिन अगर आपको पता है तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ किसने जीता और कौन सी वो कंट्री के हैं, और अगर और भी ज्यादा याद है तो ये बताओ किसको हराया। हम आगे बढ़ते हैं। चलो आ गया प्रश्न, बताओ किसने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो ये हमने कहा 2022 का तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन, और इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। 2 पॉइंट आपको यहां से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कि अब सबसे ज्यादा बार विंबलडन जीतने के मामले में ये दूसरे स्थान पे आ गए हैं। 7 बार इन्होंने जीत लिया है विंबलडन ओपन। इनसे आगे कौन है? रॉजर फेडर हैं, 8 बार जीत चुके हैं। पर अगर हम बात करें टोटल ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में नोवाक जोकोविच कौन से स्थान पे हैं, तब भी ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रॉजर फेडर को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। और इनसे आगे कौन है? राफेल नडाल हैं, वो 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच का ये 21वां है और
इनसे पीछे हैं राफेल नडाल, वो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने किसे हराया? ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया। रॉजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं और राफेल नडाल स्पेन के हैं। ये भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यहाँ से क्या स्टैटिक प्रश्न बन सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। प्रश्न ये पूछते हैं कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बहुत सिंपल है, पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। दूसरा फ्रेंच ओपन वो क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क ये फेरारी के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टपेन को हरा करके ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया है। याद रखना ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन है। वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियन भी बोल दोगे तब भी इस साल का ऑस्ट्रेलियन वाला खिताब चार्ल्स लेक्लर्क ने ही जीता था। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किसे जून महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा जॉनी बेयररेस्टो। तो इंग्लिश बल्लेबाज हैं जॉनी बेयररेस्टो, जिन्हें जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की मैरी जेन कैप को चुना गया। कौन से महीने की बात कर रहे हैं? जून महीने की बात कर रहे हैं। मेंस और वुमेन्स दोनों का याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में किस भारतीय ने 94 साल 94 ईयर की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका भगवानी देवी। वो कहते हैं ना, अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो उम्र आपके लिए मात्र एक संख्या है। तो कुछ ऐसा ही कर दिखाया है 94 ईयर की भगवानी देवी डागर ने। आप अपने आसपास देखते होंगे जिंदगी की जिस उम्र में लोग ठीक से चल फिर नहीं पाते, भगवानी देवी ने उस उम्र में विदेशों में भारत का नाम रोशन किया, क्योंकि अभी उन्होंने 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीता है। ये हरियाणा की रहने वाली है भगवानी देवी। इन्होंने 94 ईयर की उम्र में ये मेडल जीतकर दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? ये फिनलैंड में हुई, जहां उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में 24.74 सेकंड लेकर के गोल्ड जीता। इसके अलावा उन्होंने शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दूं ये जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप है, ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स के तत्वावधान में हर 2 साल में होती है। ये 35 साल या उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 22। अच्छा, ये एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रही थी? मनामा, बहरीन में, जिसमें भारत ने 22 मेडल जीते हैं। 4 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर हैं और 9 ब्रोंज हैं। ये 4 गोल्ड किस किस ने जीते? प्रियंका ने जीते 65 किलोग्राम वर्ग में, आरजू ने जीते 68 किलोग्राम वर्ग में, अंतरिम ने जीता 53 किलोग्राम कैटेगरी में और सुजीत ने जीता 65 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद शामी। तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जॉस बटलर का विकेट लेते ही वनडे में अपना 150 विकेट पूरा कर लिया। तो इस तरह से वे 80 वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वैसे आपको बताऊं वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है ना, वो ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क के नाम है। उन्होंने 77 वनडे मैच में 150 विकेट लिए थे। तो ध्यान रखना दोनों के नाम। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को। अच्छा, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है और इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर। कहाँ पे होंगे इस बार के ये कॉमनवेल्थ गेम्स? बर्मिंघम यूके में। वैसे ये आपको बता दूं 1930 में शुरू हुए थे। कहाँ पे हुआ था वो 1930 वाला संस्करण? कनाडा में।
और इसमें अभी तक केवल एक ही बार पुरुष क्रिकेट को शामिल किया गया था 1998 में, जो कि हुए थे कुआलालंपुर मलेशिया में। और अब महिला क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया जा रहा है सन 2022 में, जो होगा कहाँ पे, बर्मिंघम यूके में। तो भारतीय महिला टीम में याद रखना कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर और वाइस कप्तान होंगी स्मृति मंदाना। इसमें टोटल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। देखो अब आपके माइंड में दूसरा प्रश्न आ रहा होगा कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2022 में जो अभी 36वें नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। बाकी मैं आपको बता दूं एक और प्रश्न कि कौन से 2 देश अभी कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर बने हैं, तो आंसर होगा टोगो और गैबोन। और इस तरह से टोटल कितने राष्ट्रमंडल देश हो गए, तो आंसर होगा 56 हो गए हैं। अभी 2022 में राष्ट्रमंडल देशों की बैठक कहाँ पे हुई थी, ये रवांडा की कैपिटल किगाली में हुई थी, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ जुलाई 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर होगा यूएस। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये भी 15 जुलाई को शुरू हुआ, कहाँ पे, अमेरिका में। और 2022 में ये इसका 18वां संस्करण है। और याद रखना अमेरिका पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाते हैं, 7 मई को। अब यहां से 2 प्रश्न और सुनना। वैसे तो मैं इसको आगे बताऊंगा, आपको अलग से प्रश्न है, लेकिन चलो पहले मैं आप ही से पूछता हूं। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जाएगा और 2025 में कहां पे किया जाएगा। बाकी यहां तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और 2022 वाले फीफा वर्ल्ड कप आप जानते ही हो कतर, दोहा में होंगे। और 2024 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। ये आप ध्यान रखो। बढ़ते आगे, तो बताइए अभी हाल ही में किसने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो अभी भारतीय शटलर हैं पीवी सिंधु, इन्होंने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीत लिया है। किसे हराया, चाइना की वांग झी यी को हराया। और पीवी सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। और आपको याद होगा इसी साल उन्होंने सैयद मोदी और स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। और अब वे सिंगापुर ओपन जीतने वाली अब तक की तीसरी भारतीय खिलाड़ी और दूसरी भारतीय महिला बन गई है, क्योंकि 2010 में साइना नेहवाल ने जीता था, 2017 में साई प्रणीत ने जीता था और अभी 2022 में पीवी सिंधु ने। तो देख लो, तीसरी तो भारतीय और दूसरी भारतीय महिलाएं ये। इससे पहले 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे इसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है 2016 में ही। पद्मश्री इनको 2015 में मिल गया, अभी 2020 में पद्म भूषण भी मिल गया और 2013 में अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जापान के टोक्यो को 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। जबकि आप जानते हो 2023 का संस्करण कहां पे होगा, बुडापेस्ट में होगा। मतलब ये हर 2 साल में होता है। अभी 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। जो अभी अमेरिका में हो रहा है वो 2021 वाला ही एडिशन है। अमेरिका में कहां, अमेरिका के ओरेगन में, अभी 2022 में जो चल रहा है। तो याद रखना 2025 वाला टोक्यो जापान में, 2023 वाला बुडापेस्ट में और 2021 वाला भी 2022 में हो रहा है, कहां पे, अमेरिका में। चलो बताओ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 7 मई को। याद रखना ये। बढ़ते आगे, अब बताइए जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आंसर होगा मुरली श्रीशंकर। तो लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। वे फाइनल में 7वें स्थान पर रहे। और अभी ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे चल रही है, अमेरिका में, अमेरिका के ओरेगन में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हमने पढ़ा अभी कि 2025 वाली कहां पे होगी, टोक्यो जापान में। 2023 वाली कहां पे होगी, बुडापेस्ट में होगी। वैसे मैं आपको बता दूं अंजू बॉबी जॉर्ज ये विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी और पेरिस में 2030 के संस्करण में ब्रोंज जीतने वाली पहली भारतीय भी थी। और देखो मुरली श्रीशंकर से एक और आपको करंट अफेयर्स का पॉइंट बता दूं, अभी इसी साल की बात है, इन्होंने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीट में गोल्ड जीता था जो कि हुआ था मिस्र में। यह भी याद रखना। बढ़ते आगे,
चलिए बताइए, अभी T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले यानी कि शतक लगाने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन है जिन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा तमीम इकबाल। तो T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं ये तमीम इकबाल, जिन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा, लगातार 13 T20 मैच जीते। आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले अभी पहले खिलाड़ी कौन बने थे? रविचंद्रन अश्विन। चलो बताओ, अभी भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने? तो आंसर होगा मुस्ताफिजुर रहमान। और भारत बांग्लादेश ये मैत्री दिवस कब मनाएंगे? 6 दिसंबर को। वैसे मित्र सेतु ब्रिज ये किन दो देशों के बीच में है? याद रखना, भारत और बांग्लादेश। चलो बताओ, अभी एक बांग्लादेशी पेसर है, पेसर मतलब तेज गेंदबाज, जिन्हें अभी डोपिंग अपराध के लिए 10 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो उनका नाम है शोहिदुल इस्लाम। याद रखना नाम। बढ़ते आगे। चलो बताओ, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा हांगझो, चाइना में। तो एशियन गेम्स 2022 वैसे तो ये इसी साल सितंबर में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये 2023 में होंगे। कहां पे? चाइना के हांगझो में। ये इसका 19वां संस्करण होगा। और डेली करंट अफेयर्स अगर आप देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था इसका मैस्कॉट, इसका शुभंकर क्या है। चलो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका शुभंकर क्या है, बताइए। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीत लिया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो अभी नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को हरा करके अपना नवा FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। पहले स्थान पे नीदरलैंड, दूसरे पे अर्जेंटीना और तीसरे पे रही ऑस्ट्रेलिया। यह महिला FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था, जो कि 1 से लेकर 17 जुलाई 2022 तक स्पेन और नीदरलैंड में हुआ। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार योगासन और किस खेल को शामिल किया गया? तो आंसर होगा मल्लखंब को। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 36वें नेशनल गेम्स में पहली बार योगासन और मल्लखंब को शामिल किया है। आपको बताया इस बार के 36वें नेशनल गेम्स ये गुजरात में होंगे। कब से कब तक? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। चलो आप मुझे बताओ, पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है? गतका है। केरल का कौन सा है? कलारीपयट्टू। ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांग टा। और मल्लखंब ये कहाँ का है? ये मध्य भारत का है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस। तो 2028 में समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। वैसे आपको बता दूं, लॉस एंजलिस इससे पहले भी 1932 और 1984 के ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। और इस बार ये पहली बार होगा जब लॉस एंजलिस पैरालंपिक गेम्स की भी मेजबानी करेगा। अच्छा, 2024 के समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? पेरिस, फ्रांस में। और 2020 के समर ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? टोक्यो, जापान में। और अभी 2022 में जो आपके विंटर ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? बीजिंग, चाइना में हुए थे। वैसे वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ये डे भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, जिन्होंने वनडे से संन्यास ले लिया। बेन स्टोक्स ने अभी तक 104 ODI मैचेस खेले हैं। और स्टोक्स ये 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। उन्होंने वैसे 2011 में आयरलैंड के खिलाफ ODI में डेब्यू किया था। तो ध्यान रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा भारत। तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ हुआ? साउथ कोरिया के चांगवोन में। इसमें भारत 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल के साथ, यानी कि टोटल 15 मेडल के साथ पदक तालिका में टॉप पे रहा। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिख, जर्मनी में है। यह आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा लैटन हैविट को।
तो 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी लैटन हैविट को अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। एक्चुअली में इन्हें 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, लेकिन तब कोविड-19 के कारण प्रोग्राम नहीं हो पाया था और अब 2022 में किसी को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए कार्यक्रम में अकेले उन्हें ही ये सम्मान मिला है। तो हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के 34 नंबर के खिलाड़ी हैं। टेनिस की बात है तो 3 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम था, उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता राफेल नडाल ने, वो स्पेन के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एशले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं और इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन था, इसमें मेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता है राफेल नडाल ने। वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड की हैं। और फिर हुआ था विंबलडन ओपन, इसमें मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, वो सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता रबाकिना ने, ये कजाकिस्तान की हैं। और अब यूएस ओपन भी होता है। अच्छा ये बताओ कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है? तो पहला और आखिरी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे। दूसरा वाला फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा माइकल ब्रेसवेल। तो न्यूजीलैंड के हैं माइकल ब्रेसवेल और अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ये कारनामा किया और वे पुरुष T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ 25 जुलाई 2022 से पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग है जो भी 25 जुलाई 2022 से नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई। तो ये महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। चलो मुझे एक भारतीय फेंसिंग प्लेयर का नाम बताओ जिनका नाम अक्सर न्यूज में रहता है। तो उनका नाम है भवानी देवी। ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी थी। तो इनका तो नाम आपको याद रखना है। आपको याद है अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर था धाकड़, उसमें टॉप पे हरियाणा था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण हुआ था बंगलुरु में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट वीरा था और उसमें टॉप पे रहा था बंगलुरु का जैन यूनिवर्सिटी। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में किसके लिए एक नई A+ श्रेणी शुरू की? तो आंसर होगा एम्पायरों के लिए। तो अभी बीसीसीआई ने क्रिकेट में एम्पायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी को शुरू किया है। तो नितिन मेनन जो कि वर्तमान में आईसीसी एलीट पैनल में एकमात्र भारतीय हैं, इनके साथ 9 अन्य अधिकारियों को A+ श्रेणी में रखा गया। तो A+ और A श्रेणी के एम्पायरों को प्रथम श्रेणी के खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि B और C श्रेणी के एम्पायरों को प्रतिदिन 30,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष आप जानते हो सौरव गांगुली हैं, सचिव हैं जय शाह। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हो वीडियोस को, अगर आपको वीडियोस वाकई अच्छे लगते हैं और अगर लगता है कि हाँ मेहनत हुई है, मेहनत अगर दिखती है। अभी मेरा हेडेक कर रहा है, इसलिए शायद आवाज से भी पता लग रहा हो। अब ठीक है, मौसम ही ऐसा चल रहा है, थोड़ा बहुत फीवर भी हो जाता है और वही कोल्ड वगैरह होकर के हेडेक वगैरह हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो करते हैं, वरना फिर से पीछे रह जाएंगे। तो इतना कुछ करने के बावजूद अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग समझते हैं मेहनत क्या होती है, आप स्टूडेंट्स हैं। वीडियोस को लाइक करने के लिए बोलते हैं और अपने दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर करने के लिए बोलते हैं, बस और क्या। उम्मीद करूँगा आप ज़रूर करेंगे। और क्विज़ वगैरह लगा लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ वगैरह भी बनाते हैं, आप ही के लिए बनाते हैं, आप ही लोग लगाओ। अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्विज़ ज़रूर लगाए। हर बंदा जो वीडियो देख रहा है मतलब वो पढ़ने के लिए आया है, तो प्लीज़ क्विज़ ज़रूर लगाएं, वरना ये चीज़ें आपको लंबे समय तक कैसे याद रहेगी। बार बार इतना लंबा रजिस्टर उठा के पढ़ोगे नहीं। क्विज़ लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस वैसी ही होगी जैसी एग्जाम में आपको करनी है। एग्जाम में भी प्रश्न दिखेगा, ऑप्शन दिखेंगे, क्विज़ में भी तो यही हो रहा है। जैसी लड़ाई आपको फाइनल में लड़नी है, उसी लड़ाई की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप उसके हैबिचुअल हो पाओगे। तो क्विज बना दी गई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्री
फार्मूला 1 रेस किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन ने। और मैक्स वर्स्टैपेन अब तो याद हो गया होगा ना किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेड बुल के ये ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी फ्रेंच ओपन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, जुलाई 2022 में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा आप जानते हो हरियाणा के एथलीट है, इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवेलियन थ्रोवर है और अभी इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। एक प्रश्न ये आएगा कि ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? अमेरिका में, अमेरिका के यूजीन में। कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की थी। इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है 88.13 मीटर दूर भाला फेंक करके। और इस तरह से इस चैंपियनशिप में ये पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले एक लॉन्ग जंपर है हमारी अंजू बॉबी जॉर्ज, उन्होंने 2003 में ब्रोंज जीता था। अच्छा, सिल्वर तो नीरज चोपड़ा ने जीता, फिर गोल्ड किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने जीता, वो ग्रेनेडा के हैं, 90.54 मीटर दूर भाला फेंक करके। आपको याद है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत के लाए थे, सबको याद होगा। कितनी दूर भाला फेंका था वो याद है क्या? 87.58 मीटर दूर। और अभी कुछ दिन पहले स्टॉकहोम में जो डायमंड लीग हुआ था उसमें 89.94 मीटर दूर भाला फेंक करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अच्छा, एक और जेवेलियन थ्रोवर का नाम याद रखना आप, देवेंद्र झाझड़िया का। अभी पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया, एकमात्र पैरा एथलीट है वो पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले, राजस्थान से हैं वो। और नीरज चोपड़ा को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? अभी पद्मश्री मिला है। साथ में अब आप लोग ये बताएंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वाले और 2023 वाले ये कहाँ पर होंगे? बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड ने जीता है। तो नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं कैस्पर रूड, जिन्होंने अभी स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। इसमें इन्होंने इटली के मोटेओ बेरेटिनी को हराया। कैस्पर रूड ये इनका नवा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिताब है और इससे पहले इसी साल इन्होंने ब्यूनर्स ओपन और जेनेवा ओपन टाइटल भी जीता है। तो नाम याद रखना, कैस्पर रूड। बढ़ते आगे। अच्छा, जुलाई 2022 में 69वीं 69th नंबर की पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? तो आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। तो अभी 21 से लेकर 24 जुलाई तक इस 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ हरियाणा के चरखी दादरी में। तो इसे भारतीय रेलवे ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर, और ये भारतीय रेलवे की लगातार चौथी जीत है। अच्छा, वैसे कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो बताया था दोनों टीम में 7-7 प्लेयर होते हैं। और अभी प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण हुआ था इस साल, जिसको दबंग दिल्ली ने जीता था पटना पायरेट्स को हरा करके, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में किसने अपना पहला टूर डे फ्रांस खिताब जीता है? तो आंसर होगा जोनास विंगगार्ड ने। डेनमार्क के हैं जोनास विंगगार्ड और इन्होंने अपना पहला टूर डे फ्रांस खिताब जीत लिया है। और दूसरे स्थान पे कौन रहे? तादेज पोगाकर। और आपको बता दूं ये टूर डे फ्रांस का 109वां संस्करण है। ये क्या है? ये एक साइकिलिंग रेस आप कह सकते हो। आपको याद होगा अभी एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कौन? रोनाल्डो सिंह, वो भी एक साइकिलिस्ट हैं, तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर कौन बन गया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी जो पेटीएम है वो अब हट गई अपने समय के पहले। तो अब मास्टर कार्ड इसका नया स्पॉन्सर बन गया है। तो अब टीम इंडिया भारत में घरेलू या इंटरनेशनल जो भी सीरीज खेलेगी उसकी स्पॉन्सरशिप पर मास्टर कार्ड का ऐड होगा। आपको बताए, वैसे तो बीसीसीआई से तो 2 नाम आपको याद है, जय शाह इसके सचिव हैं और सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आईपीएल 2022 का इस बार टाइटल स्पॉन्सर कौन था? 2022 के लिए और 2023 के लिए टाटा है, टाटा ग्रुप। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर दोहा में होंगे उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था बाईजूस, और इसका शुभंकर अगर आपसे पूछ ले तो वो है लाइब। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत 2025 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2013 में भारत ने महिला विश्व कप की मेजबानी की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था वेस्ट इंडीज को हरा करके।
अच्छा, इसके अलावा याद रखना महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा वो बांग्लादेश में होगा, और 2026 वाला महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप ये इंग्लैंड में होगा, ये और ध्यान रखना। इसके अलावा अभी आपको बताए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले कहाँ पे, बर्मिंघम यूके में हुए, और इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा कि बताओ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चुना गया था, हरमनप्रीत कौर आंसर होगा, याद रख लेना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा क्रिएट फॉर इंडिया। तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को शुरू किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये 28 जुलाई को शुरू हुए और कब तक चले, 8 अगस्त तक, और कहाँ पे, बर्मिंघम यूके में। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन। और ये भी याद रखो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है, संदीप प्रधान है, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में आईसीसी की सदस्यता कितने देशों को मिली है, तो आंसर होगा 3 देशों को। तो अभी 3 नए देश आईसीसी के सदस्य देश बन गए हैं। कौन कौन से, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। अच्छा बताओ उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या होती है, ताशकंद होती है। कंबोडिया की प्नोम पेन है, आइवरी कोस्ट की है यामोसोक्रो। अच्छा, कंबोडिया में भगवान विष्णु का एक बड़ा फेमस मंदिर है, कौन सा, अंकुर वाट का मंदिर, वो याद रखना आप। तो अब देखोगे आप आईसीसी में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, 108 हो गई है। अच्छा मुझे बताओ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, 190वां, एंडोरा। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम देश साउथ सुडान है, 193 नंबर का। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी थी, वो नाम इंपॉर्टेंट है, रुचिरा कंबोज उनका नाम है। अच्छा, एक नया ग्रुप भी तो बनाया अभी, I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश है इसमें, 4 देश है, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो आंसर होगा अमेरिका। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो कि अमेरिका के यूजीन और ओरेगन में हुई थी, ये इसका याद रखना 18वां संस्करण था। इसमें अमेरिका 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रोंज के साथ, यानी कि टोटल 33 मेडल के साथ टॉप पे रहा। सेकंड पे इथियोपिया, थर्ड पे जमैका रहा। अब आप पूछो कि भारत, तो भारत ने देखो इसमें एक ही मेडल जीता था, वो भी सिल्वर मेडल, और इसी के साथ भारत 33वें स्थान पर रहा है। जितने अमेरिका ने मेडल जीते उतना तो हमारा पदक तालिका में स्थान है। अच्छा, ये सिल्वर कौन लेकर के आया भारत के लिए, नीरज चोपड़ा लाए थे भाला फेंक में। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने तो सिल्वर जीता, पूछ सकते हैं एग्जाम में गोल्ड किसने जीता था, तो याद रखना एंडरसन ने, वो ग्रेनेडा के हैं। अब बात कर ले थोड़ी सी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, आपने कहा इसका आयोजन अमेरिका में हुआ। 2 पॉइंट और याद रखो कि 2025 और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा। 2025 में होगा ये टोक्यो जापान में, और 2023 में होगा ये बुडापेस्ट में, ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो आंसर होगा भारत में। तो फीफा का वर्ल्ड कप ये पहली बार भारत में हो रहा है, तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की, कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ये इसका 7वां संस्करण है, और आप जानते हो इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। अक्टूबर को शुरू होगा और 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसका जो आखिरी वाला एडिशन है 2018 में हुआ था, वो किसने जीता था, स्पेन ने जीता था। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होगा, ये कहाँ पे, कतर दोहा में होगा, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था बाईजूस। उसका मैस्कॉट शुभंकर कौन है, लाइब। और अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला कहाँ पे होगा, तो 3 देशों में होगा, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। वैसे फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेनिटो। और आप जानते हो अभी संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से ही है। अभी इसकी 75वीं एडिशन, 75th नंबर का एडिशन
ये किसने जीता? केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद होगा नामची सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। किस फुटबॉलर के नाम पे बनाया जा रहा है? तो बाईचुंग भूटिया के नाम पे। अभी आपको याद होगा रंजीत बजाज का नाम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और अभी पिछले महीने जो फीफा रैंकिंग आई थी उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 104 नंबर पे है, टॉप पे ब्राज़ील है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में बात करेंगे तो 56 नंबर पर है और टॉप पे उसमें यूएस की टीम है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अब बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए पीवी सिंधु और किस भारतीय को ध्वजवाहक नामित किया गया? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह और ये शटलर है पीवी सिंधु। इनको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक फ्लैग बियरर के रूप में नामित किया गया। वैसे आपको बता दूं पीवी सिंधु जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना गोल्ड कोस्ट में, वहां पे भी ये ध्वजवाहक थी। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहे थे। इनके साथ एक और थी, कौन? एमसी मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं। बाकी आप जान ही गए हो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये बर्मिंघम यूके में शुरू हुए। शुभंकर इसका है पैरी द बुल। और हमने पढ़ा पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। और 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। देखो आपको होगी कि अभी तो पीछे वाले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था, इसे बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये जब भी प्रश्न आएगा हर बार आपको पढ़ना पड़ेगा, इसे रिवीजन कहते हैं। और रिवीजन करोगे बार बार तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो एग्जाम तक आपको चीज़ों को याद रखना है, इसलिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी मौका मिले रिवाइज करने से चूको मत। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा मोइन अली। तो इंग्लिश ऑलराउंडर है मोइन अली, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जो T20 इंटरनेशनल के इतिहास में इंग्लैंड के किसी भी क्रिकेटर के द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। वैसे आपको बता दूं इनसे पहले लियम लिविंगस्टन ये 17 गेंदों में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर थे और अब मोइन अली बन गए हैं 16 गेंदों में। बाकी तमीम इकबाल का नाम याद है आपको? T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज थे ये। अभी इन्होंने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया तो इनका नाम न्यूज में था। बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बने ये। और मोहम्मद शमी की बात करें तो वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं ये। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में किसका अनावरण किया गया? तो आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने 25 जुलाई 2022 को अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया। आपको बता दूं ये जो पेरिस है यहाँ पे पहले भी 2 बार समर ओलंपिक हो चुके हैं, एक तो 1900 वाले और एक 1924 वाले। अब ये तीसरी बार होंगे 2024 वाले। अच्छा देखो अभी आपको याद होगा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे वो 32वां संस्करण था, चूंकि एक समर ओलंपिक है। उसमें टॉप पे अमेरिका था, भारत इसमें मेडल लिस्ट में 48 नंबर पे था। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रोंज थे भारत के पास। और उसमें जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें टॉप पे चाइना था, भारत 24वें स्थान पे था। 19 मेडल थे जिसमें से 5 गोल्ड रहे। और अब जो 2024 में होंगे क्योंकि 4-4 साल के अंतराल में होते हैं तो ये 33 नंबर के होंगे समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में 2024 में। फिर 2028 वाले लॉस एंजल्स में होंगे यूएस में। और फिर 2032 वाले ये होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये तो समर ओलंपिक की बात हो गई। अभी विंटर ओलंपिक हुए 2022 में बीजिंग में, उसमें नॉर्वे टॉप पे रहा था और भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। अच्छा उसके जो अगले वाले विंटर ओलंपिक होंगे वो 2026 में होंगे, कहाँ पे? इटली में होंगे। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने अपनी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल। तो 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने 2022 सीजन के अंत में फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा कर दी। वैसे उन्होंने 2010, 2011, 2012, 2013 में चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर के पास उनसे ज़्यादा खिताब हैं। और एक बार मैं आपको याद दिला दूं 2022 में जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई हैं
उनकी भी क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है और बिल्कुल अप टू डेटेड है। आप जाकर के लगाएं और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। तो याद रखना, ये भारतीय वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला गोल्ड जीता है। उन्होंने टोटल 201 किलोग्राम भार उठा करके गोल्ड जीता। कौन सी कैटेगरी में? 49 किलोग्राम कैटेगरी में। कैटेगरी जरूर याद रखना, क्योंकि अभी एक एग्जाम हुआ था, वहां पे कोई एक कैटेगरी वाला प्रश्न पूछा था, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित था वो। और आपको याद दिला दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो पिछले वाले हुए थे 2018 में, उसमें भी इन्होंने भारत का पहला गोल्ड जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में तो आप जानते ही हो, इन्होंने सिल्वर जीता था। अच्छा, इनके अलावा संकेत सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता। ये भी वेटलिफ्टर है। 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता इन्होंने। और गुरु राजा पुजारी ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता है। ये भी वेटलिफ्टर है। कॉमनवेल्थ गेम्स बात करें इसकी, तो 2022 का ये संस्करण ये कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर क्या है? पैरी द बुल। और याद रखना, इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। याद रखना, अगले वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, यानी कि 2026 वाले, वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। और इसमें फ्लैग बियरर भारत का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह, वो है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। इसका नाम गावस्कर के नाम पर भारतीय क्रिकेट को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में उनके अपार योगदान को सम्मानित करने के लिए रखा गया है। आपको बता दूं कि अमेरिका में केंटकी इलाके में गावस्कर के नाम पर पहले से ही एक मैदान है। गावस्कर ये टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। आप जानते हो, इंग्लैंड के एक प्लेयर है बेन स्टॉक, अभी इनका नाम न्यूज में था, इन्होंने ओडीआई से संन्यास ले लिया अभी। अच्छा, पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है ना, उसका नाम किनके नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। और भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जहाँ पे 2023 में जो मेंस वर्ल्ड कप है वो होंगे, यानी कि उड़ीसा में बन रहा है ना सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अभी उसका नाम भी बदल दिया गया। किसके नाम पे? बिरसा मुंडा के नाम पे। और सिक्किम में बाइचिंग बूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम बनी रहा है, नामची सिक्किम में। और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा था। याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उन्होंने कहा वैसे तो 2022 में ये जो एशिया कप है ये श्रीलंका में ही होने वाले थे, पर आप जानते हो श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट के चलते एशिया कप T20 की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है। तो अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। तो याद रखना है आपको क्या, कि 2022 में ये जो एशिया कप है ये श्रीलंका नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। अभी 27 अगस्त को शुरू होंगे, जो कि 11 सितंबर तक चलेंगे। ये जो एशिया कप है T20 फॉर्मेट में होंगे, ध्यान रखना। पिछला वाला जो एशिया कप था वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात में ही हुआ था 2018 में, जिसको भारत ने जीता था। चलो आप मुझे बताओ कि 2028 में जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स यूएस में। और 2025 के जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होंगे? टोक्यो जापान में होंगे। अभी वाले कहाँ हुए? 2022 वाले यूएस में, अमेरिका में। अच्छा, आप जानते हो अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे।